भारत के साथ जो अमेरिका का दिफाई मुआहदा का एक दफ़ा फिर उसका कायम होना तीसरी बारी के लिए 10 साल के लिए यकीनन ये भी एक मेरे ख़्याल में एक तशवीश का बायस है और भारत को जो है इससे जो है कहीं न कहीं एक रिलीफ़ ज़रूर मिला है। एक और जो इसका पहलू है वो मेरे ख़्याल में ये है कि ज़ाहिर है जब इन्होंने पैसे पकड़े हैं हुँ, भारत से और ये फ़ितनतुल हिंदुस्तान और फ़ितनतुल ख़वारिज जिनके हुँ। पीछे दोनों हिंदुस्तान बैठा हुआ है, ये चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबल करना, ये चाहते हैं अफ़गानिस्तान जो है सेटल ना हो, ताकि जो पाकिस्तान जो है वो तिजारती मंडियाँ जो वस्ती एशियाई ममालिक की हैं, उन तक रसाई हासिल ना कर सके। एक अस्करी क़ुव्वत के साथ-साथ एक मुआशी क़ुव्वत ना बन सके। लेकिन बहरहाल बिल्कुल, ये तो है। मेरे ख़्याल में ये इनकी नो ख़्वाहिश डाउट ज़रूर हो कि सकती सर है। बराह रास्त हमले तो नहीं हो रहे अब अफ़गानिस्तान से, मगर प्रॉक्सी की सूरत में मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत कर रहा है, जिनको फ़ोर्सेस वासिल जहन्नम कर रही हैं। इन प्रॉक्सी के सद्देबाब के लिए क्या सिर्फ़ ऑपरेशन ही हल है या कोई हिकमत अमली अफ़गान तालिबान से इस हवाले से भी बन सकती है? मेरे ख्याल में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन दोनों के अंदर बातचीत चलती रहेगी, यानी कि ऑपरेशंस भी चलेंगे और साथ-साथ जो है मुज़ाकरात जो है वो भी चलते रहेंगे। जैसे कि आपने दोहा मुज़ाकरात में देखा कि जब अमेरिका और जो अफ़गान तालिबान थे उनके दरमियान में जब मुज़ाकरात हुए तो एक लंबा अरसा जो है वो चलते रहे और इस दौरान ऑपरेशन भी चलते रहे, मुज़ाकरात भी चलते रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर बैनुल-अक़वामी कवानीन का इतलाक़ भी होता है और हुँ। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है और हम जो अपनी सरहदों को तिजारत के हवाले से ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकते। ये भी एक मसला है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान एक मेरे ख़्याल में हुबे जो एक इंसानियत है, उसके हवाले से एक सरशार मुल्क है और हमेशा हमने तो लोगों के लिए जो है खैर माँगी। लेकिन ये अलहदा बात है, मुझे बड़ा अफ़सोस से कहना पड़ता है कि अफ़गान हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था और दहशतगर्दों की जो है कमर तोड़नी चाहिए थी, हुँ। वो उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। अभी मैं क्योंकि पेशावर में ही एक इसी सिलसिले के अंदर एक सेमिनार में गया हुआ था, तो मेरा ये ख़्याल मैंने उनको वहाँ ये कहा कि जनाब मुझे अफ़गान कौम से ये गिला है कि वो जब मार्का हक़ होता है तो कुफ़ार के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, मुसलमान के साथ नहीं और ये बात कुरान के मुनाफ़ी है। आज अफ़गान कौम को भी ये सोचना चाहिए है कि वो ये तो खैर जिन्होंने उनका बुत माज़ी रहा है ना, शिकन ये तो थ्रू जिनके आउट अंदर उनका पैदा माज़ी रहा है। किए। जब पाकिस्तान पे बुरा वक़्त आया है तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े रहे, बल्कि हमने देखा है कि काबुल में जश्न ही मनाया गया है। सर, भारत का जिस तरह अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाने का जो प्लान है, उसके लिए तो भारत को बाकायदा सबक सिखाना ज़रूरी है। तो गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक भारतीय जासूस पकड़ा है, तो हमें क्या सफ़ारती तौर पर ही इस मामले को उठाना चाहिए या भारत को कोई दिफ़ाई पैगाम भी दिया जाना चाहिए? देखिए, सिफारती सतह के ऊपर तो हमने उठा दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो हुँ। है कुलभूषण यादव का मुकदमा अब तकरीबन 10 साल होने को आए हैं, लेकिन वो मामला जो है वो भी लटक रहा है। इससे पहले हमने 151 पेजेस का डोज़ियर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत में पेश किया था यूनाइटेड नेशन में, भारत की इन्वॉल्वमेंट बताई थी इस ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन हुँ। अभी तक वो मामला भी जो है वो तातुल का शिकार रहा थी। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि डिप्लोमैटिक सपोर्ट पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो तीसरी जानिब जो है वो भारत अभी इजाज़ मल्लाह का आपने ज़िक्र किया। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि आपके सुनो टेलीविज़न पे ही कहा कि जनाब अब जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स और पाकिस्तान अफ़वाज के हाथों जो है बुरी तरीके से मार हुँ। खाने और हज़ीमत उठाने के बाद भारत अपनी समुंदर की अगर कोई ख़्वाहिश है समुंदर से हमला करने की वो ज़रूर पूरी कर ले। अभी आप देखें एक ही वक़्त में नेवल एक्सरसाइज़ेज़ हुई और एक तरफ जो है वो भारत कर रहा था, एक तरफ पाकिस्तान कर रहा था। हॉट लाइन्स के ऊपर दोनों जो है वो ममालिक के एमओज़ जो थे मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टरेट्स वो आपस में जो है कनेक्टेड थे। लेकिन इन सब से मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की बहरी जो ताकत है उसका भी वही सरप्राइज़ मिलेगा जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और बिल्कुल, पाकिस्तान की क्योंकि फ़ौज सर ने नो दिया। डाउट कि ये तो बल्कि डीजीआईएसपीआर ने बड़ा क्लियर किया है कि भारत के हवाले से कि समंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। खबर ये कि अगले साल तक पहली चीनी साख्ता आबदोज़ जो है वो पाकिस्तानी समंदरी बेड़े में शामिल होगी। तो आप इसको नेवी की कितनी अहम कामयाबी समझते हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान नेवी जो है वो अब हमने जो सी ब्लाइंडनेस थी हमारी जो एक समुद्री अंधापन था उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है और हमें पता है कि ब्लू इकोनॉमी इसके लिए कितना अहमियत के हामिल है और एक मजबूत नेवी जो है वो एक मेरे ख्याल में मजबूत मुल्क का जो है वो जामिन होती है। इस हवाले से जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी अवेयरनेस हो रही है। अभी जो नेवल मशकें हुई हैं उसके अंदर भी मेरे ख्याल
ख्याल में बहुत सारे मामलात जो है लोगों के समझ में आए हैं। पाकिस्तान का मीडिया जो है इसको पॉजिटिव ले रहा है और भारत का जो आबदोज के आने से यकीनन एक फ़ायदा होगा। हमारे पास अभी ऑगस्टा क्लास जो है वो सबमरीन्स मौजूद हैं और ये काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पुरानी होने के बावजूद जो है इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन जो है इनकी ओवरहॉलिंग और इनकी जो है अपग्रेडेशन जो है वो जारी होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो है बेहतरीन सोनार सिस्टम मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास एंटी सबमरीन जो है वो ड्रोन्स मौजूद हैं। हमारे पास बाबर मिसाइल है, हमारे पास एक्सोसिट मिसाइल है। ये वो था जिसने एचएमएस शेफील्ड को जो है फॉकलैंड वॉर के अंदर बरतानवी जहाज जो है हर मैजेस्टीज शेफील्ड था उसको हम्म। जो है वो उड़ा के रख दिया था, 2 टुकड़े कर दिया था। अभी और हाल ही में सर ये हमने पाकिस्तान के हाइपरसोनिक पास वो मिसाइल का भी एक्सोसिट कामयाब मिसाइल तजर्बा मौजूद। किया है। जी, जी, एक्सोसेट मिसाइल तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो भारत अपना विक्रांत भेजे, मैं तो ये उम्मीद करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि अगर विक्रांत आएगा तो नरेंद्र मोदी का जो सिंदूर है, वो पिछली दफ़ा तो हमने सिर्फ़ बिखेरा था, इस बार हम जो है वो ऑपरेशन विधवा कर देंगे उनको, ये बात तो बिल्कुल तय है। और मेरे ख़्याल में मैं सलाम पेश करता हूँ अपने आर्मी चीफ़ को, जिन्होंने एक ऐसी पॉलिसी जो कि मैं हमेशा से इसका मद्दार रहा कि जो पॉलिसी जिसको कहते हैं कि ऑफेंसिव डिफेंस, क्योंकि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जो है वो अपनाते थे और आज फील्ड मार्शल साहब ने ये अपनाया है और पूरी दुनिया में उन्होंने इज्जत कमाई है। तो मेरा ख्याल है ये ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जो है ये कामयाब है और भारत को एक का जवाब जो है वो 10 से दिया जाएगा, दिया गया है और आइंदा भी देने की सलाहियत रखते हैं। भारत अगर दहशतगर्दी के जरिए जो है वो कोई किरदार अदा करेगा तो इंशाल्लाह ताला भारत की ये जो तमन्ना है ये कभी पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान का बच्चा जो है तो अपनी अफवाज के शान शाना बशाना खड़ा है और उनको ये इदराक हो चुका है कि हम्म। दुश्मन जो है नफाक की तलवार से हमें काटता है, हमें इसको इत्तेहाद की ढाल से रोकना होगा। तो सर ये जो मिसाइल है ये भारत में कहाँ तक की रेंज रखता है जो भारत इतना खौफजदा है, ये जो हमने हाइपरसोनिक भारत मिसाइल लॉन्च किया है? देखिए, जो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ 1000 मिसाइल इस टाइम पे भारत की 1000 पोज़ीशंस के ऊपर, जिसके अंदर उनके नेवल टारगेट्स हैं, जिनके अंदर उनके कमर्शियल टारगेट्स हैं, जिसके अंदर उनकी दिफाई जो सहूलियात हैं, उनके टारगेट्स हैं, उनके एयर बेसेस हैं, उनके नेवल बेसेस हैं, उनके जो फ़ौजी ठिकाने हैं, वो हमारे निशाने पे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अगर ये हुआ तो इस टाइम पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे जो है इंडिपेंडेंट कमांड सिस्टम जो है वो इन्वोक कर दिया गया है, यानी कि हम्म। अब किसी को जीएचक्यू या नेवल हेडक्वार्टर या एयर हेडक्वार्टर फोन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमला हुआ तो वो अपने अपने तौर पर जो जो निशाने पहले से तयशुदा हैं, जो जो हम्म। अहदाफ उनको दिए गए हैं, उनकी धजियां बिखेर देंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान बड़ा मजबूत मुल्क है और यही वजह है कि भारत जो है वो खौफ में मुब्तला है, वो डर गया है और बराह रास्त हमला करने से गरेजा है और शिकस्त खाई उसने, पूरी दुनिया में हजीमत उठाई। 7-0 का हमारा जो है वो स्कोर जो है उसको याद रहेगा, लेकिन वो तो याद इस सूरत में रहेगा ना कि जब वो भारत अगर अपने अज़ाइम को जो है वो रोक के रखे और अगर ये उसने काम किया तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वहां याद रखने वाला भी कोई बचेगा। इंशाल्लाह ताला फिर सदा बहार होगी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होंगे।